सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार आपके सामने रख रही है। सात संगत जी, एक बहन जी थी, वो सत्संग से जुड़ी हुई थी। और सात संगत जी एक ऐसे उनके बाजू में रहते थे, उनके बिल्डिंग में। वो सत्संग से नहीं जुड़े हुए थे तो पर उनको 3 बेटी थी। 3 बेटी थी तो बहन जी से बोलने लगी, बहन जी आप इतना जाते हो, सेवा सत्संग करते हो, अच्छा लगता है मुझे देख के, पर हमारे मिस्टर को ये सब पसंद नहीं है। उनको बोलती हूँ, जब ये जा रही है हमारी पड़ोसी सत्संग में, निरंकारी भवन में जाती हैं, तो मुझे भी जाने दीजिए। तो बोलते नहीं नहीं, निरंकारी में नहीं जाना है, वहाँ पे तो वो लोग भगवान को छोड़ देते, पूजा नहीं करते हैं, पर अपने को पूजा पाठ करना है, ऐसा बोलने लगते हैं सात संगत जी। तो फिर वो बहन जी से वो बताने लगी कि आप जिस दिन जाना तो दोपहर का अगर नारी सत्संग रहता है बुधवार का, तो बोलने लगी, बहन जी आप दोपहर में, हमारे मिस्टर नहीं रहते, वो चले जाते हैं ऑफिस, फिर मैं चलेगी आपके साथ नारी सत्संग में, मुझे लेके चलना। बहन जी बोली ठीक है, आप चलो, बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर गुरु का रहमत हो जाए, सदगुरु माता जी कृपा करे कि आप भी चलो, सेवा सत्संग करो, सिमरन करो। सत्संग होने लगा। फिर वो बुधवार को गई बहन जी लेके उनको। तो उनके मिस्टर आए, शाम को बोलने लगी कि बोले आप किधर गई थी क्या? बोले नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी। फिर वो चरणामृत बहन जी के घर से लेके पानी में मिला के उनको देती थी महाराज को अपने। वो बहन जी के इधर गई, बोली बहन जी आप चरणामृत थोड़ा दे दीजिए मुझे, मैं अपने पति को दूंगी। फिर माता जी, उनका दिमाग तो कुछ तो होगा, घूम जाएगा यार, कुछ गुरु इशारा करेंगे, जो उनको करने का रहेगा गुरु खुद करवा लेता है सात संगत जी, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए यही कहने का भाव है सात संगत जी। जब भी वो आए उनके पति ऑफिस से, फिर वो पानी देते ना पीने के लिए, पानी दी तो वो बोलने लगे आज बहुत खुश नजर आ रही हो। तो बोले हाँ, खुश तो मैं हमेशा ही रहती हूँ। बोले नहीं, आज कुछ अलग ही लग रही हो। ठीक है सात संगत जी, उनका यही कहने का भाव था। बहन जी के मन में बहुत तकलीफ थी अंदर अंदर कि अगर जो हम लोग जाएंगे, सेवा सत्संग में जाएंगे, तो शायद गुरु का रहमत हमारे ऊपर हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, तो हमारा भी एक कुछ नसीब तो बदल ही जाता है सात संगत जी। कुछ रेखाओं में बोलते नहीं है, गुरु कब आपकी रेखा बदल देता है, कब आपका चमत्कार हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है सात संगत जी। बना हुआ काम आपका, बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, पर आपको सहज भाव में गुरु समझाता है, पर हम समझ के नहीं लेते सात संगत जी। सात संगत जी, फिर ऐसे कहने का भाव होता है कि वो बहन जी ऐसे 1-2 दिन ऐसा बीच बीच में जाने लगी सत्संग। तो गुरुवार का, शुक्रवार का दिन था, तो बहन जी बोली, बहन जी आज सुबह का सत्संग है, चलो वहाँ पे आपको ज्ञान दिला देंगे, ब्रह्म ज्ञान ले लेंगी तो अच्छा हो जाएगा, सब आपका रहमत करेंगे, गुरु कृपा करेंगे। और तो वो बहन जी ज्ञान भी ले ली। तो ज्ञान ले ली तो ऐसा थोड़ा कभी कभी सेवा भी जाती थी बहन करने के लिए, वो बहन जी के साथ में। फिर बहन के साथ सेवा, तो बहन जी अपना जाते जाते कुछ दिन बीता, तो बाबा जी बैठे हुए थे मंच पे बाबा जी बैठे हुए थे। तो बहन जी अपना जो सत्संग की थी वो गई ऐसा लाइन लगा के, तो गई वो बहन जी, तो दूसरी वाली बहन जी भी गई। तो उनका नज़र बाबा जी का पड़ा। तो बोले बहन, आप बहनों क्यों दुखी लग रही हो, क्या क्या बात है? तो बोली बाबा जी, मुझे यही एक चीज़ की तकलीफ है, छोटा सा, अगर दूर हो जाए बाबा जी तो बड़ी आपकी रहमत होगी, कृपा होगी। तो बोले बात क्या है? तो बता रहे रहो, तो गुरु को पता है, फिर भी गुरु उनके मुंह से सुनना चाह रहे थे। तो बताने लगे, उनके आंखों से आंसू आने लगा, हे गुरु हमारी तो 3-3 बेटियां हैं, पर हमारी सास मुझे ताना देती है, आपको तो बेटा नहीं है, छोटी बहू को बेटा है, तो इसके लिए मुझे छोटा सा दर्द होता है। मेरे मालिक आप कृपा करो कि मुझे भी एक बेटा हो जाए। तो बाबा जी ने दे दिया आदेश, बोला जाओ आपको बेटा हो जाएगा। बहन जी बहुत खुश हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे कुछ दिन बीता सात संगत जी, बहन जी जब भी पेट से हुए
तो उनके पेट में तो था, वो बोले कि आपको लड़का ही होगा। तो बाबा जी के ऊपर उनको क्या पता, उनके मन में कुछ चलने लगा। साथ संगत जी, मन बहुत चंचल है, कभी कभी मन इधर उधर बहुत भटकता है। साथ संगत जी, जब भी मन भटकता है ना, तो भटकाना नहीं चाहिए, फिर सिमरन में लग जाओ, सेवा सत्संग करने लगो। सत्संग करेंगे साथ संगत जी, उसमें भी बहुत अच्छा, आपको अच्छा आएगा, मन अच्छा हो जाता है। ये मन बहुत चंचल है, भटकाता है आपको, भ्रम में पड़ जाते हो आप, भ्रम में पड़ जाएंगे तो ये मन इधर का उधर भटकाएगा आपको। जब भी भटकेंगे नहीं, सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहेंगे साथ संगत जी, फिर आपको गुरु अच्छा मार्ग दिखाएगा। कहने का भाव यही होता है साथ संगत जी कि अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता मिल गया, फिर आपको कोई भटकने का जरूरत नहीं है। तो दोनों औरत आदमी आपस में बातें कर रहे थे, बोलने लगे कि हमें तो बहुत अच्छा प्रेरणा मिल रही है, बहुत अच्छा सीख मिल रही है, अभी तो अपना अच्छा दिन आने वाला है। तो उनके पति बोलने लगे, क्या बात कर रही हो, क्या अच्छा दिन आने वाला है? तो बोलने लगे, बहन जी कि अभी तो मैं आपको बता ही नहीं, बता दे रही हूँ, सत्संग में जाती हूँ तो वहाँ से बाबा जी सामने से बोले हैं मुझे कि बेटा ही होगा। तो बोले चलो अच्छी बात है। फिर कुछ दिन बीतते गया तो बहन जी और उनके पति दोनों बातें कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे साथ संगत जी। फिर वही कहने का भाव यही होता है कि वो दोनों का मन में थोड़ा ऐसा बहुत बदलाव आ रहा था, जैसे बदल रहा था उनका मन। ऐसा लग रहा था कि क्या पता, गुरु तो बोले हैं पर देखो क्या होता है। पर उनको बहन जी को तो था कि गुरु जो बोला है वही होगा, पर उनके जो पति थे उनका थोड़ा मन इधर का उधर भटक रहा था। वो मन बहुत चंचल है साथ संगत जी, इसीलिए तो हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है। इसके लिए सेवा सत्संग सिमरन करना है, हमें इतना राहों पे चलना है, गुरु के वचनों पे रहना है साथ संगत जी। तो बोलने लगे, यही कहने का भाव है। कुछ दिन बीता, वो बहन जी के पेट में दर्द हुआ, लेके गए हॉस्पिटल। तो उनको एक बेटी भी हुई, एक बेटा भी हुआ। तो डॉक्टर बोला साथ संगत जी कि ये आपको बेटी हुई है। तो उनका मुंह बहुत छोटा हो गया, उनके पति का बहुत टेंशन में आ गए थोड़ा। फिर कुछ टाइम बाद आया डॉक्टर, बोलने लगा कि नहीं, आपके बीवी को बेटा भी एक हुआ है, एक बेटी एक बेटा को जन्म दी हैं। तो वही बहुत खुश हो गए बेटा सुन के नाम कि चलो बेटा हुआ है। लेकिन उनके बाद में मन में होने लगा कि अरे बेटी भी तो एक हो गई। पर साथ संगत जी, यही कहने का भाव होता है कि जो मन में वो रखते हैं, यहाँ वहाँ मन भटकता है, इसीलिए होता है गड़बड़। साथ संगत जी, आप मन मत भटकाइए, गुरु के वचनों पे रहो, गुरु के राहों पे हम चलेंगे ना तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, तो फिर उन्हें ऐसा कुछ दिन बाद गए सत्संग में, तो पूछने लगे, गुरु आप तो बहुत खुश हो ना अभी? बोले हाँ मालिक। वो बहन जी बोलने लगे, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, सदगुरु माता जी का कृपा है। तो एक संत महात्मा जी थे, तो बातों बातों में बोलने लगे, अभी आप घर पे कुछ थोड़ा प्रसादी रख दीजिए, महापुरुषों को बुलाएंगे, फिर अच्छा हो जाएगा, उनका चरण स्पर्श हो जाएगा, आपके घरों में सुख शांति रहेगी। पर उनकी सासू माँ जो थी वो थोड़ी अलग किस्म की थी साथ संगत जी, उन्होंने ऐसा नहीं मान रखती थी, वो मूर्ति पूजते थे। वो लोग को तो यही था ना कि हम पूजा पाठ में रहेंगे, हम निरंकारी में नहीं जाएंगे। ठीक है साथ संगत जी, पर वो बहनों ने बहुत अच्छा रखी, उनकी विचार भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने घर पे अपने बुलाए, दो महात्मा जी गए, बोलने लगे, ये बेटी का नाम आप सिमरन रख दो, सिमरन, क्योंकि हम गुरु का सिमरन करते हैं तो एनी टाइम आपको सिमरन नाम रहेगा तो याद भी होगी, और उसी बहाने आप माता जी का सिमरन भी कर लोगी। तो बहन ने बोलने लगी, ठीक है। अभी वो बेटा के नाम के लिए सोचने लगे, तो बोले इनका श्रवण रख लो। तो इसके लेके दोनों का, जैसे हम अभी कोई मराठी लोग में देखो रखते हैं ना साथ संगत जी कि नामकरण करते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे बाबा जी के तरफ से नाम है साथ संगत जी, इसीलिए बहुत खुशी मिलती है साथ संगत जी। यही कहने का भाव है, सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहो। आप जैसे जैसे बाबा जी का वचन आता है, गुरु का वचन आता है, उसी राहों पे चलेंगे तो आपको कोई कमी नहीं होगी साथ संगत जी।
बस गुरु का राहों पे चलेंगे। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।